हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डीएस तलवार क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैथमेटिक्स और फाइनेंस पार्ट 3 डिस्कस करने लगा हूं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अपलोड कर दिए हैं और उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में अब डाल दूंगा। क्लियर? प्लीज गो थ्रू दीज वीडियोस प्रॉपर्ली एज द स्टूडेंट्स हु आर हैविंग बैक विल बी हैविंग देयर पेपर विल बी ओपन बुक टेस्ट, बट देन ऑल्सो आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत। क्लियर है? तो थोड़ा बहुत अपने आप जरूर पढ़िए। तो क्वेश्चन है, हमने लास्ट टाइम तक कर लिए थे पहले कि अगर सिंपल इंटरेस्ट का मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, पार्ट 2 में मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का डिस्कस कर लिया था। उसमें मैंने ये बता दिया था कि दो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे, S इज इक्वल टू P1 प्लस आई की पावर n। ये अगर पर एनम के बेसिस पे हो रहा है तब, और अगर कंटिन्यूसली हो रहा है तो S इज इक्वल टू E की पावर PRT। इज इट क्लियर? ये अगर कंटिन्यूसली हो रहा है तो अब हम पढ़ते हैं अगर चेंजिंग रेट्स में हो रहा है। चेंजिंग रेट मतलब लेट से पहले 5 साल मैंने पैसे लिए कुछ, ठीक है, 1000 रुपए। पहले 5 साल मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दिया 5%। उसके बाद 3 साल मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा 2%। फिर 2% इतना कम नहीं, चलो 4% मान लो। फिर अगले 2 साल मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर बढ़ गया, वो हो गया जी लेट से 5.5%। हो जाता ना कई बार, शेयर मार्केट में लगाया लेट से। तो अब कह रहा है कि टोटल 10 साल के बाद पैसा कितना हो जाएगा, इसको कहते हैं चेंजिंग रेट्स के बेसिस पे। तो क्वेश्चन है लेट से आपके सामने, पहला सामने, फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹5,000 आफ्टर 8 years इफ इन्वेस्टेड एट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर द फर्स्ट 2 year। पहले 2 साल के लिए 6% पर एनम पर सेमी एनुअली के बेसिस पे मैंने इन्वेस्ट किया। फिर 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली, और अगले 3 साल के लिए 7% कंपाउंडेड कंटिन्यूसली किया। ठीक है, तो इस हिसाब से कह रहा है कि मेरा टोटल पैसा कितना मिलेगा। तो देखते हैं। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मेरे को दिया हुआ है 5,000 रुपए। टाइम 1 जो है वो है 2 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। फिर अगले पहले 2 साल, फिर नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट इज सेइंग 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली, 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर द नेक्स्ट 3 years। टाइम 2 है, T2 इज फॉर 3 years and at 7% continuously, 7% continuously। इज इट क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हमें क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए। तो अमाउंट कैसे करेंगे इस केस में? इस केस में देखो बेटा, अमाउंट इस तरीके से फाइंड होगा कि अमाउंट होता है S। अगर सिर्फ और सिर्फ पर एनम का होता तो हम लिखते P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। क्लियर? बट हियर इट विल बी I1 N1, देन इट विल बी I2 N2। 2 केसेस हो गए। तीसरा जो है, तीसरा कंटिन्यूसली है। कंटिन्यूसली के लिए होता है E की पावर RT। इज इट क्लियर? तो यहां पे हम लिखेंगे, देखो जी, R3 तो हमें पता है, लेकिन I1 I2 नहीं पता। बट I1 I2 हमें पता है ना कैसे फाइंड करते हैं। इट इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कन्वर्जन पीरियड। I इज रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवर पर कन्वर्जन पीरियड, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कन्वर्जन पीरियड in a year, number of conversion period in a year। तो I1 आ गया R1 अपॉन T नंबर, और T1 कह ले तो ये कितना आ जाएगा, R1 है 6%, 6/100 होल डिवाइडेड बाय 2, यानी 3/100 यानी 0.03। सिमिलरली I2 विल बी 8% and time will be 3 years, so it will be 8 upon 300
Is it clear? 8 upon 300. So which will be, let me check. Quarterly, they are saying for quarterly. Let me check, 1 minute. सेमी एनुअली 2 है इसमें, ठीक है. क्वार्टरली 4 आएंगे ना, क्वार्टरली में 4 आएंगे. नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड इज 4, सो इट विल बी 2/100 मीन टू से 0.02. इज इट क्लियर? I2 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.02. सिमिलरली R3 की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी? 7%. तो उसे क्या डेसिमल में लिख लेते हैं उसे भी. तो R3 हो गया 7/100 यानी 0.07. तो पुट कर देंगे. S की वैल्यू आ गई. प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल वाज गिवन टू बी 5000 इनटू 1 प्लस I1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.03. N1 कितना है? हाँ, N1 रह गया यहाँ पे. तो यहाँ पे I1 इतना आ गया. तो N1 कितना था? N1 है नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड 2 और समय कितना था? 2 साल. 2 2 4. सिमिलरली N2 कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड 4 है और समय कितना था? T2 था 3 साल. तो कितना आ जाएगा? 12 आ गया जी नंबर. ठीक है, N2 आ गया 12. सिमिलरली यहाँ पे T3 जो है वो गिवन है कितना, कितने साल के लिए था? ये पहले 3 साल और 2 साल, कितने हो गए? 5 और टोटल 8 साल की बात की गई है. तो वो आ जाएगा T3 हो गया 8 माइनस 3 प्लस 2 यानी 3 इयर्स. क्लियर है यहां तक? फिर दूसरा आया 1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है? 0.02. और यहाँ N1 कितना था? N1 था यहाँ 4, पावर 4 कर दी. इसकी पावर कितनी हो गई? 12. सिमिलरली यहाँ पे E की पावर कितना आएगा? RT. R कितना है? 0.07 इंटू T3. T3 कितना है? T3 है मेरे पास 3 इयर्स. तो ये आ जाएगा 5000 1.03 की पावर 4 इंटू 1.02 की पावर 12 इंटू E की पावर 0.21. इज इट क्लियर? तो वैल्यू पुट कर देंगे. कैलकुलेटर आपके पास होगा, कैलकुलेटर आपको अलाउड है. क्लियर? यहां से क्या बन गया देखते हैं. यहां से मेरे को मिल जाएगा S is equal to 5000. S is equal to 5000 इंटू में 1.03 की पावर ये तो आ जाएगा 1.1255. 1.1255. 1.02 की पावर 12 आ जाएगा 1.268. 1.2682 और ये आ गया E की पावर 0.21 जो कि आ जाएगा 1.2337. 1.2337. तो जब इस सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वी विल गेट 8804.66. So this much will be the amount which we will be getting approx. It is correct? ठीक है. होप तो समझ आया आपको. ठीक है, देख लीजिए से ध्यान से हमने कैसे किया. मतलब अगर हमारे को कंटिन्यूस एज की डिफरेंट चेंजिंग द रेट्स की बात है तो S विल बी फॉर्मूला अगर मैं बात करूं 1 प्लस अगर मेरा पर एनम वाला है या सेमी एनुअली है तो I1 की पावर N1. फिर जितनी बारी ये आएंगे सेमी एनुअली है ये केस तो उतने I2 N2 डालेंगे और कंटिन्यूसली वाले के लिए E की पावर RT डाल देंगे. क्लियर? अगर 2 होंगे तो 2 आ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है. 2 केसेस हमने अगर कंटिन्यूसली में कर दिए तो E की पावर वाले 2 केसेस आ जाएंगे. इज इट क्लियर? ठीक है. तो इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 2 बारी आया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने लगे हैं. ठीक है, क्वेश्चन कहता है मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड Mr. X deposited Mr. X deposited
rupees 10,000 in a bank for 3 years, in a bank for 3 years, offering 3 years, offering interest at the rate of 6% compounded half yearly during first year at the rate of 12% compounded quarterly during second year, and 10% compounded continuously, and 10% compounded continuously during third year. Find his borrow after 3 years. Find his borrow after 3 years. तो सेम टाइप का क्वेश्चन है. क्या कह रहा है ये आपकी बात? कह रहा है कि एक पर्सन है एक्स, उसने डिपॉजिट किया 10,000 इन अ बैंक. एक बैंक में उसने 10,000 डिपॉजिट किया 3 साल के लिए. ऑफर कर रहा है इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड हाफ ईयरली के बेसिस पे ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए. और पैसे कितने? 3 साल के लिए. देख लेना ध्यान से. एट द रेट ऑफ 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली ड्यूरिंग सेकेंड ईयर. दूसरे साल के लिए, वो भी मतलब 1 साल के लिए 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड 10% कंपाउंडेड कंटिन्यूसली. तो सीधा इसका क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्टली करूंगा आपकी बात. तो अमाउंट विच इज टू बी बोरोड, ठीक है, इज बोरो अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस I1 की पावर N1, 1 प्लस I2 की पावर N2, 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस नहीं आएगा, अब क्या है? कंटिन्यूसली. तो E की पावर R3 T3. तो प्रिंसिपल कितना दिया गया है? प्रिंसिपल हमारे को दिया गया है 10,000. 1 प्लस I1 कितना है? 6% कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो 6% हाफ ईयरली, तो यानी कन्वर्जन पीरियड हो गए 2 और साल कितने? 1. और साथ में N1 कितना होगा? फिर 1 into 2, बिकॉज N1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर. ठीक है, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर. 1 साल में कितने नंबर ऑफ कन्वर्जन होंगे? 1 प्लस I2 कितना है? 12% क्वार्टरली. और होल पावर कितना हो जाएगा? क्वार्टरली 4 साल. 4 आएगा कितने से? 1 साल. और E की पावर R3 यानी 10/100 इंटू 1. तो ये कितना बन जाएगा? 10,000. 1 प्लस 0.03 की पावर 2, 1 प्लस 0.03 की पावर 4 इंटू E की पावर 0.1. इज इट क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से इसे. होप सो समझ आ रहा है आपको. ठीक है, पेपर में डायरेक्टली इस तरीके से आप कर सकते हैं बीकॉम में. तो ये चीज आपको मैंने एक क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन करके बताया और दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बता दिया है. होप सो समझ आ रहा है आपको. तो अब यहां से क्या बन जाएगा? 10,000
इंटू 1.03 की पावर 2 इंटू 1.03 की पावर 4 इंटू ई की पावर 0.1, जो कि कितना आ जाएगा 10,000 इंटू 1.19405 1.19405 इंटू 1.1052 इंटू 1 ई की पावर इज इट क्लियर? यहां तक देखिए। अच्छा यहां पे देखिए ये हो गया 1.03 की पावर 6 इंटू ई की पावर 0.1। तो यहां पे अब क्या किया हमने, ई की पावर 1.03 की पावर 6 एज इट इज पुट कर दी, जो कि आ जाएगी 1.19405। कैलकुलेटर अलाउड होता है, रिपीट, बार बार कोई बच्चा कहेगी सर ये करेंगे कैसे, कैलकुलेटर अलाउड होता है, यू कैन इजीली कैलकुलेट इट, कैलकुलेटर इज अलाउड। तो ई की पावर 0.1 कितना आ जाएगा 1.1052, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो कि आ जाएगा 13196.64। दिस इज द अमाउंट जो बोरो किया था 3 साल के लिए, या 3 साल के बाद जो पैसे देने पड़ेंगे। अगर मैंने 10,000 लिए, पहले साल इंटरेस्ट लगा 6% सेमी एनुअली, दूसरे साल इंटरेस्ट लगा 12% क्वार्टरली, और तीसरे साल इंटरेस्ट लगा 10% कंटिन्यूअसली। तो पैसे जो देने पड़ेंगे वो आ गए 13,196। होप सो आपको समझ आ रहा है, इज इट क्लियर? ठीक है, आगे है अगला टॉपिक है प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर? मतलब प्रेजेंट वैल्यू का मतलब, लेट्स से समझो मैंने गाड़ी खरीदी, मैं कार खरीद के आया, अब मैंने 10 लाख की गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदने के बाद मेरे को अर्जेंटली कुछ जरूरत पड़ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, 1 महीने के अंदर ही, 15 दिन के अंदर, तो मैं गाड़ी बेचने जाऊंगा, तो क्या वो 10 लाख की बिक जाएगी? बिल्कुल नहीं बिकेगी। 15 दिन तो छोड़ो, मैं अगले दिन भी अगर इमरजेंसी आ गई बेचने जाऊंगा तो 15 लाख की, 10 लाख की नहीं बिकेगी, डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत कम हो जाएगी। अगर अपने शोरूम से चीज बाहर आ गई तो उसकी वैल्यू कम हो गई। तो अब यही करेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, होगी किसी भी चीज की। अगर आपने कोई चीज परचेज करी, ठीक है, और उसकी डेप्रिशिएट होने का रेट आपको पता है, कितने रेट से वो कम हो रही है, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत चीज की कम हुई जा रही है। जैसे, ठीक है ना, लेट से आपको एक और चीज से समझाएं। अगर लेट से 100 रुपए की कीमत आज की डेट में किस चीज पे डिपेंड करती है, आपके पैसे की कीमत, ये डॉलर के रेट पे। तो उस तरीके से अगर डॉलर का रेट बढ़ गया तो 100 रुपए की कीमत कम हो जाएगी। तो वही वाली चीज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू की अब की बार। तो देखिए प्रेजेंट वैल्यू की बात हो गई, तो अगर मेरे को प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है किसी चीज का, कि आज की डेट में उस चीज की क्या प्रेजेंटली वैल्यू है, तो आपको जो फॉर्मूला यूज करना है दैट इज फॉर प्रेजेंट वैल्यू P इज इक्वल टू S1 प्लस आई की पावर माइनस n। सो S क्या चीज है? S है मेरा अमाउंट, जितना मेरी चीज की कीमत हुई। ठीक है, कि जो मैंने चीज जितने में परचेज करी थी। P इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल। S is the amount at which article was being purchased. S it is an amount on which, amount at which article was purchased, article was purchased as n is the, n क्या चीज है जी? n है नंबर ऑफ, अपना वही नंबर ऑफ ईयर्स इनटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, आई सेम नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल के बाद की बात हो रही है, और नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड से भी मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर।
इज इट क्लियर? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आई की, तो आई होता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर, पीरियड पर ईयर। ठीक है, आई इज इक्वल टू आर अपॉन नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर। नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और लेकिन अगर मैं बात करूं कंटिन्यूअसली, ये तो चीज हो गई कि अगर पर एनम के बेस पे चीज डेप्रिशिएट हो रही है, पहले नोट कर लो इस चीज को। ठीक है, डेप्रिशिएट हो रही है पर एनम के बेसिस पे, तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का, इट विल बी एस इंटू 1 प्लस आई की पावर माइनस एन। P is the present value, S is the amount at which article was purchased, N is the number of years, number of year and number of conversion period per year। एक साल में कितने conversion period आ रहे हैं उसके बेसिस पे ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर if rate of changes continuously, if the article is depreciating continuously, if article is depreciating continuously, if article is depreciating continuously, if article is depreciating continuously, then ठीक है, अगर कोई आर्टिकल कंटिन्यूअसली डेप्रिशिएट कर रहा है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी, देन प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन बाय, प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन बाय P इज इक्वल टू एस ई की पावर माइनस आर टी। इज इट क्लियर? P इज इक्वल टू एस ई की पावर माइनस आर टी। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं एक, मिटा दें इसे, ये कंटिन्यूअसली के बेसिस का हो गया फॉर्मूला, ये मिटा देते हैं। तो अब बात करते हैं आगे, आगे क्या है क्वेश्चन। ठीक है, तो अ पर्सन इन्वेस्ट अ मनी इन अ बैंक, अ पर्सन इन्वेस्ट अ मनी इन अ बैंक, अ पर्सन इन्वेस्ट अ मनी इन अ बैंक, a person invests a money in a bank paying 6% compounded, paying 6% compounded, paying 6% compounded semi-annually, compounded semi-annually, if a person expects, if a person expects to receive rupees 8,000 in 6 years, rupees 8,000 in 6 years, what is the present value of the investment? What is the present value? What is the present value of the investment? What is the present value of the investment? मतलब क्या कह रहा है, देखो जी समझे जरा इसको। कह रहा है पर्सन इन्वेस्ट, एक पर्सन इन्वेस्ट करता है मनी बैंक में, पेइंग 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। इफ अ पर्सन एक्सपेक्ट्स टू रिसीव रुपीज 8,000 इन 6 years, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे 8,000 रुपए मिलेंगे 6 साल के बाद। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? तो मतलब एस दिया हुआ है सीधा सीधा रुपीज 8,000, then after that rate of interest is given to be 6%, compounded semi annually, तो compounded semi annually, तो number of r is a 6%, compounded यहीं लिख देते हैं 6% compounded semi annually। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। If a person expects to receive rupees 8,000 in 6 years, 8,000 रुपए वो एक्सपेक्ट कर रहा है 6 साल में, समय भी 6 साल है, टाइम है 6 years। तो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था आपको, P इज इक्वल टू एस
यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला होगा, पहले वाला दूसरे वाला, पहले वाला। क्यों, बिकॉज इट इज पर एनम, इट इज सेमी एनुअली, ठीक है। तो 1 प्लस आई की पावर एन माइनस एन, सॉरी 1 प्लस आई की पावर माइनस एन। तो प्रेजेंट वैल्यू हमें नहीं दी हुई, वही फाइंड करना है। कितना एक्सपेक्ट कर रहा था, 8000। 1 प्लस आई, आई नहीं दिया हुआ, आर दिया है। तो आई क्या होता है, मैंने बताया था रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवर नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड। सेमी एनुअली है तो 2 हो गए, होल पावर 2 इंटू टाइम कितना है 6, नोट कर लीजिए। इज इट क्लियर, ठीक है। तो इसके बाद क्या बन जाएगा, तो ये बन गया, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी यहां से 8000 इंटू 1 प्लस 3/100 यानी 0.03 होल पावर 12। तो यानी 8000 इंटू 1.03 होल पावर 12। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, हमारे को मिल जाएगा 0.8000 इंटू 1.03 की पावर 12 will give you 0.701379, जिसको अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे 8000 के साथ तो आंसर आ जाएगा 5611.03। इज इट क्लियर, 5611.03। होप सो आपको समझ आया, क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बोर्ड में आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है 2 बारी, क्लियर है, ठीक है। तो इससे आपका प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन और कर लीजिएगा प्रैक्टिस, ठीक है। सेम इसी टाइप के हैं, और कोई टाइप है नहीं इसमें डिफरेंट। तो इसके बाद